जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जो कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसकी सहायता से वो भोजन बनाती हैं। परंतु आज हम पढ़ेंगे कि पत्तियों के अतिरिक्त जो अनेक प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे जो मरुस्थल में पौधे होते हैं, उनके जो तने होते हैं, हरे कलर के तने, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसा कि हमें पता है कि ग्रीन पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, परंतु कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक कलर्स की होती है। वर्णक मतलब रंग की होती है। तो ये क्या करती हैं, इनमें ना हरे रंग का क्या हो जाता है, प्रच्छादन, यानी कि हरा रंग होता है जो उसका वो ढका हुआ होता है। लेकिन इन पत्तियों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि ये क्या है, ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं है। आपने देखा होगा कि कहीं पे गीली दीवारें हो रही हैं या कहीं पे भी पानी ठहरा हुआ, कहीं तालाब में, नदी में, तो वहाँ पे क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर की क्या दिखती है, हमें काई दिखती है ना, वो काई जम हो जाती है। ये क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं, हम शैवाल कहते हैं। जो ये शैवाल और काई जमी होती है, ये भी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। जबकि इनका कलर क्या होता है, हरा नहीं होता इन पत्तियों का, लेकिन ये फिर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। और ऐसे ही जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो ठहरे हुए पानी के अंदर पैदा हो जाते हैं। अब पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अतिरिक्त अन्य खाद्यों का भी क्या होता है, संश्लेषण होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों में भी संश्लेषण में होता है। लेकिन पर कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। और जो ये नाइट्रोजन होती है कहाँ मिलती है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो क्या करते हैं, मिट्टी में कुछ ऐसे विशेष जीवाणु होते हैं जो इस गैस या नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं, यानी कि मिट्टी में छोड़ देते हैं उनको। यानी गैस कहाँ से ली, नाइट्रोजन है जो हमारी, वो गैस यानी एटमॉस्फेयर से ले ली और क्या किया, उनको परिवर्तित करके कहाँ छोड़ दिया, मिट्टी में छोड़ दिया। जिससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन पदार्थों की क्या हो जाती है, प्रचुरता होती है। इसके लिए क्या करता है किसान, उसमें उर्वरक और खाद डाल देता है, ताकि क्या है, उसमें नाइट्रोजन की मांग बनी रहे और जो भी हम उसके अंदर उगाएंगे अपने खेत के अंदर, उनको अच्छे तरीके से नाइट्रोजन मिल जाए। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं कि दूसरे उनका भोजन बना के उन्हें दे देंगे। ऐसे पौधे क्या होते हैं, विषम पोषी प्रणाली का प्रयोग करते हैं, यानी दूसरों पे क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। जैसे कि अमरबेल, अमरबेल का जो पौधा होता है वो क्या होता है, वो किसी ऐसे पौधे पर आरोहित होता है जिससे उसका भोजन बनता है, क्योंकि इनके अंदर क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो इन्हें क्या कहते हैं, जो पौधा खुद बनाता है वो क्या होता है, जिस पर ये आरोहित होते हैं, वो पादप क्या होता है, परपोषी, वो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे घटपर्णी का पौधा है हमारे पास, इसकी घड़ेनुमा संरचना है और ऊपर उसके क्या है, एक ढक्कन की तरह है, जैसे हम घड़े पे ढक्कन रख देते हैं, इस तरीके की क्या है उसकी संरचना। उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो हमारे कीट प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास, जूं, खटमल, मच्छर, ये सब क्या करते हैं, जब इनके छोटे छोटे जो रोम्स होते हैं उनके बीच फंस जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब इसके बीच फंस जाते हैं ना, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ पाचक रस, यानी जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो उन कीटों को क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, यानी वो पच जाते हैं, इस पौधे के अंदर ही क्या हो जाते हैं, पच जाते हैं वो सारे पदार्थ। और जो ऐसे पौधे होते हैं, इनको कैसे पौधे कहते हैं, हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं, क्योंकि ये कीटों को खाते हैं तो इनको कीटभक्षी पौधे कहते हैं। क्योंकि जो घड़े में उपस्थित पाचक रस है वो कीटों को क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। और जो कीटों का भक्षण करेंगे यानी उनको खाएंगे, ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, कीटभक्षी पादप कहलाएंगे। यानी हमने ऐसे पौधों के बारे में भी पढ़ लिया जो कीटों को खाते हैं, ऐसे पौधों के बारे में भी पढ़ लिया जो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने पोषण के लिए। और जो कलर्ड लीव्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपना भोजन खुद बना सकती हैं।